और हमारा दिल ही अंदर से टूट चुका कि हम कहाँ रह रहे हैं। इस तरह मतलब हमारे से तो होता रहेगा तो हम तो ये छोड़ देंगे, काम ही छोड़ देंगे। एक ने सिर पे मारे 2-3 दफा और 2-3 थप्पड़ मुंह पे मारे उसने, और सारा कुछ गाड़ी की चाबी निकाली है। अभी भी रो रहा है, उसकी हालत मेरे भतीजे के मुंह पे पिस्टल रख के इसके अंदर मुंह में डाल के तो 2,37,000 रुपया 2,23,000 रुपया ले गए हैं। गाड़ी न्यू हमने ली थी, उसकी चाबी ले गए हैं, उसकी कापी ले गए हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। हज़ारों चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरने वाले मशहूर फनकार आमिर सियार रांझा असली रनमरीद इस वक्त बड़े परेशान हैं। हम इनसे बात करते और जानते क्या हो गया। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आमिर भाई बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, क्या हो गया? ये जी मैं तो आउट ऑफ सिटी था, मेरे एक शादी का शो था और मेरे वालिद साहब और मेरा एक भतीजा भाई बड़े स्टोर पे बैठे हुए थे तो 3 लोग आए हैं। उन्होंने नकाब किया हुआ था और डकैत थे। हाँ डकैत थे। और सबसे बड़े जो दुख की बात है, ये मेरा भतीजा है अब्दुल्ला, इसके मेरे भतीजे के मुंह पे पिस्टल रख के इसके अंदर मुंह में डाल के तो 2,37,000 रुपया 2,23,000 रुपया ले गए हैं। गाड़ी न्यू हमने ली थी, उसकी चाबी ले गए हैं, उसकी कापी ले गए हैं और मोबाइल ले गए हैं, उसमें भी 50,000 रुपया था, वो भी ले गए हैं। तो बड़े दुख की बात है, मैं जब उम्रे पे भी रिसेंटली गया था तब भी मेरी 26 लाख रुपए की चोरी हुई, आज तक उसका कुछ नहीं बना। इससे पहले भी 4 दफ़ा इस दुकान की डकैती हो चुकी है। ये आपकी अपनी दुकान? मेरे वाले साहब की दुकान है, तो मैं उनका बेटा हूँ, तो हम 2 ही भाई हैं। तो ये कैमरा शाये हैं, कभी कैमरे पे नहीं आए, सारी ज़िंदगी इन्होंने थाने का मुंह नहीं, सारी ज़िंदगी मेरे वाले साहब ने थाने का मुंह नहीं देखा, सारी ज़िंदगी इन्होंने किसी से लड़ाई नहीं की, किसी से बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। देखें बुज़ुर्ग शहरी हैं, मेरा जो काम है, मेरी जो फील्ड है वो और है। मेरी 11 लाख के मोबाइल थे, उसमें सऊदी रियाल थे, दरम थे जब मेरी चोरी हुई। लेकिन मैं इतना डिप्रेशन में नहीं गया था, उसकी वजह कि हमारी अर्निंग भी उस तरह की है, वो फील नहीं होता। लेकिन ये जो काम है ना, ये बड़ा सेंसिटिव है। अगर सारा दिन में लाख रुपए की सेल है तो उसमें शाम को पता चलता है कि सिर्फ 1,000-1,200 रुपया बचा है। पंजाबी कहते हैं ना, तेली चौआनी की बचत है। चीनी का थैला कितने का? 7450 रुपये का चीनी का पूरा थैला, 30 का लिया और 50 का बेचते हैं। 20 रुपए कमाई है 50 किलो चीनी बेचने पे। होलसेल में कमाई तेली चौआनी पे होती है। और अगर वही कोई बगैरत का बच्चा आके शाम को लूट के ले जाए तो उससे तो फिर मुनासिब नहीं है ना, ये चीज़ें मुनासिब नहीं हैं। मैं तो बड़ा इस पे परेशान हूँ कि देखें, मैं अभी 26 लाख की चोरी तो करवा के आउट ऑफ सिटी गया हूँ। बच्चा अभी भी बड़ा परेशान नजर आ रहा है, इसके चेहरे पे खौफ नजर आ रहा है। 13 साल के बच्चे के मुंह में आप पिस्टल रख दे, कहाँ है मरियम नवाज का साफ सुथरा पंजाब? वो झाड़ू फिरने से हमें क्या मुफाद है? बुजुर्ग शहरी, 60 साल मेरे वाले साहब की एज है, 7430 रुपये का चीनी का थैला लेके 7450 का बेचना है। वो खुदा का खौफ करें, 20 रुपये कमाई, ये पैसे लोगों को नज़र आते हैं। खुदा की कसम, रात को हिसाब करते हैं 1500-2000 रुपया बचता है। यहाँ पे 4 मुलाजिम है, दुकान है, इसके रेंट है, इस दुकान का बिल है, 50-50 हज़ार रुपया बिल आता है। कमर्शियल यूनिट 74 रुपये से ऊपर का पड़ता है। इधर कोई फीम नहीं बिक रही, इधर कोई नजायज़ काम नहीं हो रहा। बच्चे से भी बात करते और इनसे भी जानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताएं ज़रा क्या हुआ था? बस आए जी, उन्होंने कहा चावल दिखाए हमें, पर चावल दिखाने लगे तो वहाँ पे पड़े थे, उन्हें हाथ मार के फेंके, सारे चावल गिरा दिए। ऊपर से फड़ा के आ गए, इन्होंने रख लिया, रिवॉल्वर निकाल लिया और कहते नहीं जो कुछ है निकाल दो बस, और मारना शुरू कर दिया उन्होंने। कैमरे वाली साइड से 2-3 सिर पे मारे हैं। कितने लोग थे? 3 लोग थे। तीनों के हाथ में असला था? तीनों के हाथ में था। एक ने सिर पे मारे 2-3 दफा और 2-3 थप्पड़ मुंह पे मारे उसने, और सारा कुछ गाड़ी की चाबी निकाली है। अभी भी रो रहा है, उसकी हालत देखें, वो 3 दिन से घर से बाहर नहीं निकल रहा। 15-13 साल इसकी उम्र है। इस पे जब ऐसा जुल्म होगा तो फिर कहते हैं जी ये जो लोग हैं बाय आउट ऑफ कंट्री हम क्यों जाते हैं, मुझ जैसे फनकार, और इसलिए जाते हैं। मैं दुबई गया, सेफ नहीं है। मैं दुबई गया, मेरी जद्दा से फ़्लाइट थी दुबई, मेरा एक शो था, वहाँ से मैंने 200 दिरहम की एक सिम ली, वो सिम एक्टिव नहीं हुई। मैं पुलिस स्टेशन चला गया, मैं कहा जी मेरे साथ स्कैम हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आधे घंटों में उन्होंने बंदा पकड़ा और मुझे नई सिम लेके दी और उसको सज़ा दी। ये होता है कानून। और पाकिस्तान का, या इमरान खान की हुकूमत हो, या ये बीबी मरियम की हो, या शहबाज शरीफ की हो, कोई भी आ जाए, चोर हमेशा दंदनाते फिरते हैं। इनको कौन लगाम डालेगा? अच्छा, जाते जाते क्या किस किस्म का थ्रेड देके गए? थ्रेड देके गए जी, आप गाड़ी की चाबी थी जेब में, वो भी निकाल के ले गए हैं।
2 क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वो भी निकाल के ले गए, कहते पुलिस को कॉल मत करना, और मोबाइल भी छीन कर ले गए दोनों। काफ़ी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल नुकसान। मेरे वालिद साहब की हालत देखें। वालिद साहब से भी बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि वो कुछ कह सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो दुख की घड़ी में हम आपके साथ बराबर के शरीक हैं। अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, आपने हौसला नहीं हारना। मुझे बताइएगा सर, अब तो हम हौसला हार चुके हैं, ये पहली बार नहीं, हमारे साथ 5वीं बार हो रहा है, और हमारा दिल ही अंदर से टूट चुका है कि हम कहाँ रह रहे हैं। इस तरह मतलब हमारे से तो होता रहेगा तो हम तो ये छोड़ देंगे, काम ही छोड़ देंगे। किस तरह हमारे साथ जुल्म से 5वीं दफा डकैती की वारदात होगी। मतलब 5वीं दफ़ा ये हो रहा है, तो ये क्या जो मुतलका थाने की पुलिस है, जो इस इलाके की पुलिस है, वो इनको पकड़ने में नाकाम है? नहीं, इससे पहले मतलब जब भी पर्चा दर्ज हुआ पकड़े गए हैं बाद में पकड़ते हैं? हाँ, बाद पकड़ते हैं। हाँ जी। यहाँ पे ताजर जो जितने ताजर हजरात हैं वो महफूज नहीं है? नहीं, बिल्कुल महफूज नहीं है। जिसको लौटते हैं वही, जिसका मरता वही रोता, दूसरे को कोई किसी का दुख दर्द नहीं। सर मुझे बताइएगा, अभी भी यहाँ पे पुलिस आई थी, पुलिस के पास आप गए हैं, वो क्या कह रहे हैं, किस किस्म का रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप? दहानी करवाई उन्होंने? आप ये देखें कि वो पुलिस आई है और वो क्या, आप हम देख के मीडिया खड़ा हुआ तो वो वापस चला गया। मीडिया से इनको इतना डर लगता है तो पहले चोरों को लगाम डाले। यहाँ से चंद मीटर की दूरी पे पुलिस चौकी है, और पुलिस चौकी की हदूद में वारदातें हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं। और 8 बजे तो लाहौर में दिन चढ़ता है, शाम के 8 बजे डकैती हो रही है। कहाँ जाएगा ताजर? 60 साल का एजेड आदमी, वो सुबह 7 बजे दुकान खोलते हैं, रात को 10-11 बजे बंद करते हैं। 1500 2000 रुपया बचता है, और कोई कुत्ते का बच्चा आए और सारी जमा पूंजी लूट के ले जाए। आज तक मैंने किसी अपने व्लॉग में मेरे वालिद साहब नहीं आए, और अगर आज वो नज़र आ रहे हैं किसी वीडियो में तो रोते हुए नज़र आ रहे हैं। कहाँ है मरियम नवाज का साफ़ सुथरा पंजाब? और साफ़ सुथरा करना है तो डाकुओं से करो, चोरों से करो, सेफ एंड सिक्योर। और झाड़ू फिरने से हमें क्या मुफाद है? हम खुद झाड़ू फेर लेंगे, कोई बंदा रख लेंगे झाड़ू फेरने वाला। वो हार्ट के पेशेंट हैं, उनसे सदमा बर्दाश्त नहीं होता। वैसे भी फनकार हैं और आपके वालिद साहब है जिनके साथ ये वाकया पेश है, तो मरियम नवाज साहब से क्या कहना चाहेंगे? फुल फोर आपका जो मरियम नवाज क्या, कोई भी दौरे हुकूमत हो। मैं जब रिसेंटली उम्रा करने गया हूँ, वहाँ से मेरी दुबई की फ़्लाइट थी, मैं 26 लाख की चोरी करवा के गया हूँ। 11 लाख के मोबाइल थे मेरे, डॉलर थे, दरम थे, रियाल थे। आज तक वो चोरी नहीं पकड़ी गई। 4 दफ़ा इस दुकान पे पहले डकैती हो गई है, 5वीं दफ़ा रात को होगी। मैं आउट ऑफ सिटी था, मुझे तो रात को पता चला जब मैं वापस आया हूँ वालिद साहब को। मैं तो वैसे मिलने आया हूँ, तो इनकी तबीयत नहीं ठीक। मैंने कहा क्या हुआ? मुझे मेरे भतीजे ने बताया कि जी डकैती होगी। उनकी काफ़ी परेशान, ज़हरी बात है, मेरे वालिद है, उनकी हालत देखें। वो एक बंदा हार्ट पेशेंट है, और सारा दिन सुबह 7 बजे खोले, रात को 12 बजे बंद करे, और 1500 2000 रुपया बचना होता है। और कोई कुत्ते का बच्चा आए और 2,23,000 रुपया लेके चला जाए, तो आप बताएं वो कितने महीनों की इनकम लेके चला गया। आमिर सियार रांझा जी से हमने बात की, इनके वालिद साहब इस समय मौजूद हैं, उनसे बिल्कुल बात नहीं की जा रही। माजरत सर मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, लेकिन सर जी आपके साथ जो नुकसान हुआ है, जो जुल्म हुआ है आपके साथ, उसका अफसोस मुझे भी है। सर क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त से कि होश के नाखून लें? मन वक्त से हमें यही कहना है कि हम तो काम छोड़ दें, हमें कोई और काम दे दें, हम ये काम ही छोड़ देते हैं। 5वीं बार हमारे साथ ये वाक़या हो रहा है। अब हम ऐसे समझ रहे हैं कि जिसे हमें ही टारगेट किया जा रहा है, और भी आपको स्पेशल हमें ही टारगेट किया जा रहा है। हुकूमत वक्त से इनकी यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा ताजे बरादरी को सेफ़ किया जाए, इनको महफूज दिया जाए, इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि आए दिन डकैतियाँ इनके साथ होती, चोरी के वाक़यात इनके साथ हो जाते, नौसरबाजी के वाक़यात इनके साथ हो जाते। 7 लाइसेंस हैं, ग्रीन फूड का लाइसेंस, फूड अथॉरिटी का लाइसेंस, फलाना लाइसेंस, कितने टेस्ट हैं, 7 इधर लाइसेंस है हमारे पास, 7 लाइसेंस दुकान में बैठने के। उसके बावजूद भी हम सिक्योर नहीं हैं। कुछ ना कुछ रोज़ाना ही कुछ ना कुछ, दाल का ऐसे हो गया, फलाना चलान हो गया, फलाना, बिल्कुल परेशान है। हमें कोई और नौकरी 20-30 हज़ार की मिल जाए तो हम ये काम ही छोड़ दें। खुदारा होश के नाखून थामे और ताजर बरादरी का साथ दे, इनको सेफ़ एंड सिक्योर किया जाए। इसी के साथ राना आफ्ताब को दीजिएगा इजाज़त।